हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल यस क्लासेस में। हाँ माय डियर, आज मैं फिर से आप लोगों को बेसिक एडवांस इंग्लिश का नया क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जिसके द्वारा आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? चलिए, आज का वो वर्ड है क्या जिस पर हम लोग इंग्लिश फ्रेम करना, सेंटेंस फ्रेम करना सीखेंगे। चलिए वो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं कीप ऑन एंड कीप्स ऑन। क्या पढ़ने वाले माय डियर? कीप ऑन एंड कीप्स ऑन, जिसकी मीनिंग होती है जारी रखना। क्या होता है? जारी रखना। यानी हम कह सकते हैं, जिससे कहता है ना कि ता रहता है, क्या हो जाएगा? ता रहता है, यानी करता रहता है। यानी हमने क्या कहा? ता रहती है, ठीक है ना? ता रहती है, हमने कहा ते रहते हैं। कुछ ऐसे इसका हम कह सकते हैं क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे मैंने बोला कि वह पढ़ता रहता है, वह खेलता रहता है, वह दौड़ता रहता है, वह रोता रहता है, वह हंसता रहता है। कुछ इस टाइप के सेंटेंस हमारे आपके बीच हो रहे हैं। क्या होगा? ध्यान से देखिएगा कि कब हम कीप ऑन का प्रयोग करेंगे और कब हम कीप्स ऑन का प्रयोग करेंगे। चलिए यहां देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ, जैसे आई आ गया, यू आ गया, वी आ गया, आपका इसके साथ साथ दे आ गया, अगर इस प्रकार के आपको सब्जेक्ट आ रहे हैं तो इनके साथ हम यूज करेंगे ओनली कीप ऑन। क्या यूज करेंगे? कीप ऑन का यूज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? कीप ऑन का यूज किया जाएगा, ठीक है ना? और हमेशा इसमें याद रखिएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म? फोर्थ फॉर्म ऐड कर देंगे, बाकी बचा ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है ना? ये चीजें हो गया। दूसरा हमने क्या किया? अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, और कोई अगर आपका नाम आ रहा है तो इसके साथ हम यूज करेंगे कीप्स ऑन का, प्लस आपका वर्ब का वही फोर्थ फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स हो जाएगा। इट्स अ क्रिएट ऑफ द सेकेंड स्ट्रक्चर। आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स पे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, मेरे साथ करते रहिए। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल बोला, जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ। मैंने बोला कि मैं पढ़ता रहता हूँ, क्या हो जाएगा? हो जाएगा आई कीप ऑन रीडिंग। क्या हो जाएगा? आई कीप ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता रहता हूँ। मैं दौड़ता रहता हूँ, बोलिए ना मेरे साथ, मैं दौड़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन रनिंग। मैं हंसता रहता हूँ, आई कीप ऑन लाफिंग। मैं रोता रहता हूँ, आई कीप ऑन वीपिंग। मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ, आई कीप ऑन ऑपरेटिंग द मोबाइल। कुछ ऐसे हम सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे पे क्या हो जाएगा? मैंने कहा कीप ऑन लगाएगा, क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट, देखिए मेरे प्यारे, तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर हमने लगा दिया आई कीप ऑन रीडिंग। मैं पढ़ता रहता हूँ, आई कीप ऑन रीडिंग। तो मैंने रीडिंग कीप ऑन क्यों लगाया? क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है मेरे प्यारे? प्लूरल है। तो मैंने अभी बताया ना कि सब्जेक्ट प्लूरल के साथ किसका यूज होगा? कीप ऑन का यूज होगा। उसी तरीके से मैंने दूसरा बोला, वह गाना गाती रहती है, सी कीप्स ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या बोला? सी कीप्स ऑन सिंगिंग अ सॉन्ग। तो मैंने यहाँ कीप्स क्यों लगाया? क्योंकि यह सब्जेक्ट का सिंगुलर है। ये चीजें है, इस तरीके से हम फ्रेम कर सकते हैं। वह गाना गाती रहती, मैं गाना गाता रहता, वह दौड़ता रहता, वह खेलता रहता, वह रोता रहता, वह पढ़ता रहता, वह कूदता रहता, वह मोबाइल चला रहता, वह अंग्रेजी बोलता रहता, इसी टाइप में, ठीक ना? तो इसी तरीके से चलिए कुछ हम नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस को यहाँ पर देखिएगा राइट किया गया, देख लेते हैं। नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस में केवल क्या होगा? केवल हम लोग डू नॉट एंड डज नॉट, यानी डोंट और डजंट का यूज कर देंगे। बाकी वह कीप ऑन में जो यस लग रहा था वह हट जाएगा, ठीक है ना? सिंगुलर से साथ आप डज नॉट लगा दीजिएगा, प्लूरल के साथ आप डोंट लगा दीजिएगा। बाकी सब सेम वही रहेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अदर एंड अदर वर्ड जो भी रहेगा, ठीक ना? जैसे मैंने बोला वह नहीं पढ़ता रहता है, तो ही डजंट कीप ऑन रीडिंग। मैंने बोला तुम मोबाइल नहीं चलाते रहते हो, यू डोंट कीप ऑन ऑपरेटिंग द मोबाइल। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसी टाइप में आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई एम रीडिंग, आई कीप ऑन रीडिंग, मैं पढ़ता रहता हूँ। आई कीप ऑन डांसिंग, मैं नाचता रहता हूँ। आई कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता रहता हूँ। आई कीप ऑन ऑपरेटिंग द मोबाइल, मैं मोबाइल चलाता रहता हूँ। सी कीप्स ऑन डांसिंग, वो डांस करती रहती है। सी कीप्स ऑन प्लकिंग द फ्लावर, वो फूल तोड़ती रहती है। ओके गाइस, तो इसी टाइप में आप बहुत सारे
सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं। मैंने अभी बताया ना कि आपको प्रैक्टिस बार बार करने के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना अंग्रेजी पढ़ने से नहीं बोलने से आती है। जब आप अंग्रेजी बोलोगे, जितना ज्यादा बोलोगे उतना ही इंग्लिश आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने अंदर, ठीक है ना। इसलिए बोलो, गलत सही मत देखो, मैं क्या बोला, बोलो, प्रैक्टिस करो, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप बेहतरीन इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं अगले पार्ट में फिर से मिलूंगा, आज के लिए इतना काफी ऑल डियर, ठीक है। उससे पहले आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक।